नमस्कार साथियों। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ चार्ल्स शोभराज के बारे में। चार्ल्स शोभराज का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1944 को सैगोन, वियतनाम में। और उसके बाद से जो कुंडली का जो विश्लेषण करना था, तो ये जो कुंडली मुझे मिली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली मिली है। और इस कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कारागार योग जिसको बोला जाता है, कारागार योग होता है कि जिसको श्रृंखला बंद योग कहा जाता है कि इस 12th हाउस, सेकेंड हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस, इसमें अगर पापी ग्रह हो या फिर पापी ग्रह की दृष्टि हो तो कारागार योग लगता है। और इस कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि 5th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं और 9th हाउस में गुरु चांडाल योग लगा हुआ है। जो बृहस्पति अगर बैठे भी हैं तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो गुरु चांडाल योग बन करके 9th हाउस को इफेक्ट दे रहे हैं। तो 5th और 9th हाउस में पापी ग्रह हैं। सेकेंड हाउस पे मंगल की दृष्टि है। 12th हाउस जो है वो उसका जो लॉर्ड है शुक्र, वो पापी सूर्य के साथ है। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो भी केतु से दृष्ट है। और 11th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, वो पाप कर्तरी योग में है। तो सेकेंड, 12th, थर्ड और 11th में अगर पापी ग्रह हो या पाप दृष्टि होती है तो कारागार योग होता है। उसके बाद गुरु चांडाल योग सबसे खराब योग है, जो क्या करता है, ये क्रिमिनल बनाता है। उसके बाद एक चीज देखिए कि लग्नेश मंगल जो है वो आगे राहु पीछे शनि, यानी कि लग्नेश मंगल आगे राहु पीछे शनि, अगर ये योग किसी की कुंडली में होता है तो या तो उसकी हत्या होती है या फिर वो हत्यारा होता है। ऐसा मत है, पराशरी मत है कि लग्नेश अगर अष्टम भाव में अगर पाप कर्तरी योग में हो तो किसी न किसी प्रकार से वो खराब योग बनाता है। तो इस कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि मंगल अष्टम में है और आगे राहु गुरु चांडाल योग में और पीछे शनि, जिसने काफ़ी खराब योग बनाया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हत्यारा योग, जो भी इन्होंने जो मर्डर किया वो इस मंगल की वजह से ही हुआ। अब देखिए लग्नेश और छठे भाव का जो मालिक है मंगल, यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, यानी कि फर्स्ट, 6th और 8 में संबंध बना हुआ है। मंगल के अंदर 8th हाउस का भी गुण है, लग्नेश का भी है और छठे भाव का भी है। और ऊपर से वो आगे राहु पीछे शनि से पीड़ित है, जिसकी वजह से इस तरीके का जातक जो भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल माइंड का हो सकता है। अष्टम मंगल पाप कर्तरी योग में है। सप्तम का जो शनि है वो केतु से दृष्ट है। अब देखिए एक चीज़ और है कि इसमें जो 8th हाउस का जो मंगल है वो मांगलिक योग भी बनाता है, तो विवाह में आपको ये पूर्ण सुख नहीं दे पाता है। तो अष्टम का मंगल है तो ऊपर से वो पाप कर्तरी योग में भी है, तो किसी न किसी प्रकार से या तो एक से अधिक विवाह करवाएगा या फिर विवाह में क्या होता है, दाम्पत्य का सुख नहीं देता, तो ये भी चीज़ हो जाती है। उसके बाद देखिए 7th और 9th हाउस के लॉर्ड में संबंध है। 7th का शुक्र है और 9th का चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा आपस में दृष्ट है। पंचम शुक्र अगर चंद्रमा से दृष्ट होगा तो बेटी का योग होता है। तो मैंने आपको बतलाया हुआ है कि चार्ल्स शोभराज की बेटी जो शोभा शोभराज है, तो बेटी का योग बना हुआ था, बेटी हुई है। उसके बाद लग्नेश अष्टम में पाप कर्तरी योग में जो है वो उसने हत्यारा योग बनाया हुआ है। 6 और 8 में म्यूचुअल योग है। 6th का जो लॉर्ड है वो 8 में है, 8 का जो लॉर्ड है वो 6th में है, जो म्यूचुअल योग बनाया हुआ है, यानी कि क्रिमिनल योग बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कारागार योग लगा हुआ है, क्रिमिनल योग लगा हुआ है, लव मैरिज का योग लगा हुआ है, एक से अधिक मैरिज का योग लगा हुआ है, मैरिज से किसी भी प्रकार का जो दाम्पत्य सुख होता है वो नहीं है, और पुत्री का योग बनता है। तो ये सारी चीज़ें इस कुंडली में आती हैं। आप जानते हैं चार्ल्स शोभराज अभी हाल में ही 22 दिसंबर को नेपाल की जेल से 19 साल सजा काटने के बाद अपने जो होम टाउन है वो फ्रांस गया है, और अब जो जीवन का जो भी है लगभग 45 साल जेल में बिताने के बाद और अपना अपना जीवन यापन अब किया जाएगा, अगर वो सही तरीके से रहते हैं, मंगल अगर प्रभावी नहीं होता है तो। अगर मंगल प्रभावी और भी ज़्यादा अभी हो जाएगा, हालांकि लैब का लगभग सारा हिस्सा बीत चुका है और अब जो भी मंगल का जो प्रभाव है वो बीत चुका है, और
इसके बाद सब कुछ ठीक रहने की है। हाँ, ये है कि अपना दीर्घायु योग बनाया हुआ है कि लगने से अगर अष्टम में हो तो दीर्घायु योग तो बनाता है। तो अब ये दीर्घायु योग बना हुआ है, किसी प्रकार की और दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते रहते हैं। आप लोग चैनल को निश्चित रूप से शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।